हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11th एक्सरसाइज 3L और किताब है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फार्मूला यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं वही फार्मूला यहाँ पर पुट होंगे। इसलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसमें फार्मूला लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में आते जरूर हैं क्वेश्चन। पहले के दो पार्ट हैं ए और बी, और त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c बराबर -1 -4 कॉस a कॉस b इंटू कॉस c। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और cos 2a और cos 2b में हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो क्या फार्मूला होता है, cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। तो 2 cos 2a प्लस 2b बटे 2 इंटू cos 2a माइनस 2b बटे 2 प्लस cos 2c है। यहाँ पर cos 2c का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमको यहाँ -1 बनाना है, इसलिए 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। समझे क्या हुआ, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 काट दिया, प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 1। अब देखिए क्या करेंगे, हमको मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी में, साफ साफ प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या मालूम हमको, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह पर क्या रख सकते हैं, 180 माइनस सी। तो यहाँ पुट कर देंगे 2 cos 180 माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी 2 cos स्क्वायर सी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 180 माइनस सी है। अब इसको चतुर्थांश की सहायता से हल कर लेंगे। तो 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश और दूसरे में कॉस होता है माइनस का। तो -2 cos c इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इतने पद में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 cos c कॉमन ले सकते हैं। और ये जो -1 है इसको आगे लिख लेंगे -1, और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, -2 cos c कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, cos a माइनस बी माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और 2 कॉमन ले ही लिया, cos स्क्वायर सी था, cos c कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos c। ठीक है, और -1 पहले लिख लिया था। ठीक, इस स्टेप को याद रखिएगा क्योंकि यहीं पर गलती हो जाती है आप लोगों से। 2 cos c, और यहाँ देखिए cos a माइनस बी लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखा रहेंगे cos a माइनस बी, और जहाँ पर ये cos c लिखा हुआ ना,
इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए cos c को क्या लिख सकते हैं, कोण c बराबर 180 माइनस कोण a प्लस कोण b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोण c बराबर 180 माइनस कोण a प्लस कोण b, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, माइनस कॉस 180 माइनस a प्लस b, ठीक है। और 180 माइनस थीटा दूसरे में कॉस का होता है, माइनस का होता है। तो एक लाइन और लिखकर फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। -1 माइनस 2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा हो जाता है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। -1 माइनस 2 कॉस सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, यही लिखा हुआ है। तो इसको हल कर रहे हैं आगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो -1 माइनस 2 कॉस सी, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 2 कॉस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस बी बटे 2, ठीक है। सी प्लस डी बटे 2, सी माइनस डी बटे 2। देखिए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, और यहाँ प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। ए 2a बन जाएगा, यहाँ बी 2b बन जाएगा। देखिए क्या, -1 माइनस 2 कॉस सी ब्रैकेट में 2 कॉस 2a बटे 2 इंटू कॉस -2b होगा, लेकिन कॉस लगा हुआ है, कॉस माइनस को खत्म कर देता है, इसलिए केवल 2b बटे 2 लिख देंगे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये गुणे में लिखे हुए हैं, 2 की इधर गुणा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 4 कॉस सी कॉस ए कॉस बी, या -1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। तो इस तरीके से ए पार्ट को हम लोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब चल देते हैं बी पार्ट पर। देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक जैसे हम आपको सिखा रहे हैं धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से आप लगा ले जाएंगे पेपर में। बी पार्ट में क्या दे रखा, cos 2a प्लस cos 2b माइनस cos 2c बराबर 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन बी कॉस सी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब की बार हम लोग फिर से LHS लेंगे और हम लोग यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos 2a प्लस 2b बटे 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बटे 2, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, माइनस कॉस 2c, ठीक है। 2 कॉस, अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल a प्लस बी, 2 कॉमन लेके 2 से 2 काट दिया, इंटू यहाँ पर भी वही काम किया, a माइनस बी माइनस cos 2c
अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 2c। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर a प्लस बी की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस सी रख सकते हैं, वही कर देंगे। 2 cos 180 माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस 2c का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 cos 180 माइनस सी है, 180 माइनस सी दूसरे जगह में, दूसरे में कॉस क्या होता है, माइनस का होता है, माइनस सी बन जाएगा, माइनस 2 cos सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 cos स्क्वायर सी प्लस 1। अब देखिए प्लस एक आगे ले लेंगे, माइनस 2 cos सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस 2 cos स्क्वायर सी। अब इन दोनों पदों से हम लोग क्या करेंगे, 2 cos सी कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो एक माइनस 2 cos सी कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, cos ए माइनस बी प्लस माइनस कॉमन लिया था इसलिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन ले चुके हैं, cos स्क्वायर सी है, एक cos सी कॉमन ले लिया तो केवल एक सी बचा है, यानी cos सी। ठीक है, अब इस cos सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए प्लस बी, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, एक माइनस 2 cos सी cos ए माइनस बी प्लस cos 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब ये 180 माइनस ए प्लस बी है, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो यानी कि ये माइनस का कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक माइनस 2 cos सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, कैसे बन गया ये माइनस, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है इसलिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे, एक माइनस 2 cos सी और cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी है, यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे cos सी माइनस cos डी का, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन ए माइनस बी, सॉरी डी माइनस सी करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2। क्या फार्मूला होता है, पहले हम एक बार फार्मूला कंफर्म करा देते हैं, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, एक माइनस 2 cos c ब्रैकेट में 2 साइन 2a बटे 2 इंटू साइन 2b बटे 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक माइनस 2 cos c साइन ए साइन बी। इसको सही से लिख लेंगे तो 2 दूनी 4, एक माइनस 4 साइन ए इंटू साइन बी
इंटू कॉस सी। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, साइन बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर LHS ले लेंगे, और LHS जब लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, साइन b प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 180 माइनस ए और माइनस ए पहले से, प्लस साइन c प्लस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 180 माइनस बी प्लस साइन 180 माइनस सी और माइनस सी। समझ के क्या किया, b प्लस सी की जगह पर 180 माइनस ए रख दिया, c प्लस ए की जगह पर 180 माइनस बी रख दिया, और a प्लस बी की जगह पर 180 माइनस सी पुट कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन 180 माइनस 2a प्लस साइन 180 माइनस 2b प्लस साइन 180 माइनस 2c बराबर 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन होता है प्लस का, तो साइन 2a इंटू साइन 2b इंटू साइन 2c। अब देखिए साइन 2a साइन 2b, इनको हल कर लेंगे, प्लस लगे हुए हैं बीच में, साइन 2a प्लस साइन 2b, तो 2 साइन, फॉर्मूला लगा देंगे साइन c प्लस साइन d का, 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2, 2a प्लस 2b बटे 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बटे 2 प्लस साइन 2c। अब क्या करेंगे, 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। समझे क्या क्या, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 काट दिया, यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 से 2 काट दिया, प्लस साइन 2c। ठीक है, अब देखिए इस a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन 180 माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे साइन 2 थीटा का। क्या फार्मूला होता है, 2 साइन सी इंटू कॉस सी, और 180 माइनस सी साइन सी रहेगा, बराबर 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लाइन रिपीट करके लिख लेते हैं। टू साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब क्या करेंगे, देखिए 2 साइन सी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, और इस कॉस सी को हम लोग 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। 2 साइन सी
ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी। 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है। दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस कैसा होता है माइनस का होता है, इसलिए यहां पर माइनस लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन सी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कैसे, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2। माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस ए माइनस ए कट गया। 2 साइन सी 2 साइन 2a बटे 2 a इंटू साइन 2b बटे 2, 2 से 2 कट गया b। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 4, ये 2 और ये 2 गुणा हो गई 4, साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। तो इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है। तीसरे में 2 पार्ट हैं, ए और बी। तो तीसरे का ए पार्ट देखते हैं हम लोग। साइन अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बराबर 4 साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये हमको दे रखा है, ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो देखिए हमको मालूम है कि अगर अल्फा बीटा गामा एक त्रिभुज के शीर्ष हो, कोण हो, तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180। अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 माइनस गामा। ठीक है, या बीटा प्लस गामा बराबर 180 माइनस अल्फा, या अल्फा प्लस गामा बराबर 180 माइनस बीटा। तो इस तरीके से कुछ हमारे कोण होंगे जो हम अपना परिवर्तित कर लेंगे सुविधा अनुसार। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे और LHS ले लेंगे। ठीक है, तो जब हमने LHS लिया तो ध्यान से देखिएगा, जहां पर अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है यहां पर हम 180 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। साइन 180 प्लस जहां पर अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा रखा हुआ है, अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस लाइन में यहां इन दोनों बीटा और गामा से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये बीटा प्लस गामा बन जाएगा। अल्फा माइनस ब्रैकेट बीटा प्लस गामा, और बीटा प्लस गामा का मान कितना 180 माइनस अल्फा। तो हम यहां पर लिख देंगे साइन अल्फा माइनस 180 माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम रख सकते हैं 180 माइनस गामा। 180 माइनस गामा प्लस
साइन अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा कितना, 180 माइनस बीटा। अल्फा प्लस गामा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, 180 माइनस बीटा, और एक बीटा पहले से दे रखा है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस गामा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस बीटा, और माइनस बीटा यहाँ दिया गया है। ठीक है, साइन 180 का मान कितना होता है, देखिए 180 माइनस 0, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन होता है पॉजिटिव, और साइन 0 का मान 0, तो ये तो हो जाएगा 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मान होता है कितना, 0 होता है। साइन 180 का मान कितना होता है, 0। यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, साइन माइनस का 180, देखिए ध्यान से, माइनस का 180 प्लस 2 अल्फा, माइनस का 180 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, प्लस साइन 180 माइनस 2 गामा, प्लस साइन 180 माइनस 2 बीटा। अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे, कोण से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन 180 माइनस 2 अल्फा। समझे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस साइन 180 माइनस 2 बीटा, प्लस साइन 180 माइनस 2 गामा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा तो दूसरे में साइन होता पॉजिटिव, तो माइनस का साइन 2 अल्फा प्लस का साइन 2 बीटा प्लस का साइन 2 गामा। अब इन तीनों से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 गामा। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बटे 2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बटे 2 माइनस साइन 2 गामा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। एक लाइन और यहां हल करते हैं, देखिए 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट देंगे, माइनस बाहर चलता रहेगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब ये जो अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस गामा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, माइनस 2 माइनस लगा हुआ ब्रैकेट में 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस गामा। ठीक है, इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन गामा इंटू कॉस
गामा, ये लिखा हुआ है। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस का 2 cos गामा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। अब देखिए ध्यान से, 2 cos गामा कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 cos गामा, तो माइनस तो पहले से लगा हुआ है, तो 2 cos गामा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बाहर हो गया माइनस माइनस प्लस, क्या बचा साइन अल्फा माइनस बीटा, और माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस साइन गामा, और साइन गामा को क्या लिख सकते हैं 2 cos गामा ब्रैकेट में साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। टू कॉस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा था, तो हमको पता है दूसरे में साइन का आएगा होता है प्लस का होता है और थीटा ऐसे रहेगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ फार्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी का, 2 cos गामा इंटू 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बटे 2। अब देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा कट गया, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, तो क्या बन जाएगा 2 cos गामा इंटू 2 इंटू साइन 2 अल्फा बटे 2 केवल अल्फा इंटू 2 बीटा बटे 2 तो cos बीटा। तो आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4 साइन अल्फा cos बीटा इंटू कॉस गामा, साइन अल्फा cos बीटा cos गामा 4 इंटू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप अपने आप लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम आपको बताते चले आए हैं, अब सारे क्वेश्चन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बी पार्ट आप लगा ले जाएंगे, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 4 cos बीटा प्लस गामा cos गामा प्लस अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, और cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस, अगर ये अल्फा बीटा गामा त्रिभुज के शीर्ष हो या कोण हो तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मान 180 होगा, cos 180 गुणे 2 360, तो 360 प्लस 0, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 360 प्लस 0 पहला चतुर्थांश
और पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या लगा लेंगे यहाँ पर 1 लगा लेंगे। 1 cos 360 का मान 1 प्लस cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। 2 cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बटे 2 इंटू cos 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बटे 2 प्लस cos 2y। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर y नहीं गामा माइनस 1। तो माइनस 1 और प्लस 1 ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे 2 cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट दिया, इंटू cos अल्फा माइनस बीटा 2 कॉमन लिया 2 से 2 काट दिया, प्लस 2 cos स्क्वायर गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 180 माइनस गामा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 2 cos 180 माइनस गामा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा 2 cos स्क्वायर गामा। अब 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश दूसरा, दूसरे में cos कैसा होता है माइनस का होता है, तो माइनस लगा देंगे माइनस 2 cos गामा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा 2 cos स्क्वायर गामा। कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे माइनस 2 cos गामा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos गामा। इस गामा को क्या लिख सकते हैं, कई बार लगा चुके हैं, 180 माइनस 2 cos गामा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos, यहाँ पर क्या रखेंगे 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, माइनस 2 cos गामा ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, और नेक्स्ट चीज लिखेंगे वहां पर समझ के देखिए 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश दूसरे में cos कैसा होता है माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, तो माइनस 2 cos गामा और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 सी प्लस डी बटे 2 इंटू cos सी माइनस डी बटे 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बटे 2। देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 cos गामा इंटू 2 cos 2 अल्फा बटे 2 इंटू cos माइनस का 2 बीटा बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं, सॉरी cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। 2 cos गामा इंटू 2 इंटू cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस 4 cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो इस तरीके से हम लोग चौथे का LHS हल कर सकते हैं। अब हम लोग चल देते हैं RHS पर। RHS में क्या लिखा हुआ है 4
कॉस बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस गामा। तो देखिए 4 और कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, 180 माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं। अब जल्दी से चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्या कह रहा है 5वें क्वेश्चन में, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर 4 कॉस ए बटे 2 कॉस बी बटे 2 साइन सी बटे 2 माइनस 1। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और कॉस ए प्लस कॉस बी में फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2 माइनस कॉस सी ऐसे। अब ए प्लस बी की जगह पर हम 180 माइनस सी लिख सकते हैं, 2 कॉस 180 माइनस सी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2 माइनस कॉस सी। अब देखिए 180 माइनस सी बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बाई पार्ट करके, कॉस 180 बटे 2 90 हो जाएगा माइनस सी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2 माइनस कॉस सी। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में मान बदल जाता है, कॉस बदल जाता है साइन में, साइन सी बटे 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 साइन सी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। और ध्यान से देखिए जहां पर कॉस सी लिखा वहां पर भी हम साइन बनाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बटे 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन 2। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 फार्मूला होते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पुट कर दिया। ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस से ये अंदर चला जाएगा, माइनस 2 साइन सी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2। अब ये एक अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बटे 2 माइनस 1। प्लस 1 जो था वो माइनस 1 बन गया, जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर सी बटे 2 था वो प्लस का बन गया। अब इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, 2 साइन सी बटे 2 कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास, कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस साइन सी बटे 2 माइनस 1, ऐसे चलता रहेगा। अब यही लाइन हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, 2 साइन सी बटे 2, 2 साइन सी बटे 2 ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी बटे 2 और प्लस साइन
सी बटे दो प्लस साइन सी बटे दो माइनस एक। देखिए ये तो हमने पिछला जो लाइन थी उसको हम लोगों ने रिपीट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जहाँ पर सी बटे दो है यहाँ पर 180 माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 साइन सी बटे दो कॉस ए माइनस बी बटे दो प्लस साइन, यहां पर सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी बटे दो माइनस एक। 2 साइन सी बटे दो कॉस ए माइनस बी बटे दो। अब देखिए यहां पर हम लोग बाई पार्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस ए प्लस बी बटे दो, ये बन जाएगा माइनस एक। और 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, पहले में सारे होते पॉजिटिव तो ये कॉस ए प्लस बी बटे दो बन जाएगा। 2 साइन सी बटे दो कॉस ए माइनस बी बटे दो और प्लस कॉस ए प्लस बी बटे दो। समझ गए, साइन 90 में था, 90 में मान बदल जाता है, साइन बदल गया कॉस में, माइनस एक। यहां पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन सी बटे दो और 2 कॉस 1 बटे दो ए बटे दो माइनस बी बटे दो, सी प्लस डी बटे दो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, सी प्लस डी तो सी लिख लिया प्लस डी, ए बटे दो प्लस बी बटे दो। समझ गए क्या किया, बाई पार्ट कर लिया, ए बटे दो माइनस बी बटे दो और प्लस ए बटे दो प्लस बी बटे दो, सी प्लस डी और बटे दो यहां लगाई हुआ है, इंटू कॉस 1 बटे दो सी माइनस डी बटे दो, तो ए बटे दो माइनस बी बटे दो माइनस ए बटे दो माइनस बी बटे दो माइनस एक, माइनस बी बटे दो प्लस बी बटे दो कट गया, प्लस ए बटे दो माइनस ए बटे दो कट गया। 2 साइन सी बटे दो 2 कॉस, देखिए ए बटे दो प्लस ए बटे दो पूरा ए हो गया, आधा 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 ए पूरा ए हो गया, बटे दो तो क्या बन जाएगा ए बटे दो इंटू कॉस माइनस बी बटे दो तो पूरा माइनस बी बन गया और बटे में दो लगा तो माइनस को कॉस में माइनस खत्म हो जाता तो क्या बचेगा बी बटे दो। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 कॉस, अब देखिए 2 की 2 से गुणा कर लेंगे तो 4 बन जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, कॉस ए बटे दो इंटू कॉस बी बटे दो इंटू साइन सी बटे दो और बाद में एक माइनस एक चल रहा है वो माइनस एक। तो इस तरीके से हम ए पार्ट को लगा सकते हैं। अब जो बी पार्ट है वो आप लोगों को अपने आप लगाना है, ठीक है। हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बटे साइन ए साइन बी साइन सी बराबर 8 साइन ए बटे दो साइन बी बटे दो साइन सी बटे दो, ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे करते आ रहे हैं वैसा करेंगे, ठीक है। देखिए
साइन 2a और प्लस साइन 2b में फॉर्मूला लगा देंगे। ऊपर साइन 2a और प्लस साइन 2b में फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन 2a प्लस 2b बटे 2 कॉस 2a माइनस 2b बटे 2 प्लस 2 साइन c इंटू कॉस c। साइन 2c का फॉर्मूला लगा दिया बटे, यहां पर भी वही काम करेंगे, 2 साइन a प्लस b बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2 प्लस 2 साइन c बटे 2 इंटू कॉस c बटे 2। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, टू साइन, देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस बी। यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, इंटू कॉस a माइनस बी, 2 साइन c इंटू कॉस c बटे 2 साइन, यहां पर क्या लिख लेंगे, 180 माइनस c बटे 2 इंटू कॉस a माइनस b बटे 2, 2 साइन c बटे 2 इंटू कॉस c बटे 2। ठीक है। अब देखिए ऊपर a प्लस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस सी, और यहां पर तो रख ही दिया है तो इसको सही से लिख लेंगे। तो ऊपर पहले बदलेंगे, 2 साइन 180 माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी, 2 साइन सी इंटू कॉस सी बटे में क्या करेंगे, बटे में देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग चल रहे हैं। ये मानकर चलिए ऊपर दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, नीचे दूसरा लगा रहे हैं, अंश में दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, हर में दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2, अब ये 180 बटे 2 90 माइनस सी बटे 2, साइन 90 माइनस सी बटे 2, ठीक, इंटू कॉस a माइनस बी बटे 2, 2 साइन c बटे 2 इंटू कॉस c बटे 2। ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं यहां पर, साइन 180 माइनस दूसरा सूत्र, दूसरे में साइन होता है प्लस का, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी बटे, देखिए 2 90 माइनस थीटा, 2 कॉस सी इंटू कॉस a माइनस बी बटे 2, 2 साइन c बटे 2 इंटू कॉस c बटे 2। पहले यही लाइन हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, 2 साइन c कॉस a माइनस बी, यहां पर लिख लेंगे 2 साइन c कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c कॉस c प्लस 2 साइन c कॉस c बटे में क्या लिखा हुआ है वो एक बार लिख लेते हैं, 2 कॉस c कॉस a माइनस बी बटे 2, c बटे 2 है यहाँ पर, 2 कॉस c बटे 2 कॉस a माइनस बी बटे 2 प्लस 2 साइन c बटे 2
इंटू कॉस सी बटे 2। अब देखिए ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से 2 साइन सी बट कॉमन ले लेंगे, 2 साइन सी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी बटे 2 कॉस सी बटे 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पर, कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस साइन सी बटे 2। 2 साइन सी तो ऐसे रहा और कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस बी कॉस 180 माइनस ए प्लस बी बटे, समझ गए क्या किया, सी की जगह पर 180 माइनस ए प्लस बी रख दिया। नीचे देखिए 2 कॉस सी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2 प्लस साइन सी की जगह पर क्या रख देंगे, 180 माइनस ए प्लस बी बटे 2। ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन सी ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी और 180 माइनस सीधा दूसरा जो दूसरे में कॉस होता माइनस का, माइनस कॉस ए प्लस बी बटे 2 कॉस सी बटे 2 इंटू, अब यहां पर देखिए कॉस ए माइनस बी बटे 2 तो ऐसे रहेगा, ए माइनस बी बटे 2 ऐसे रहेगा प्लस साइन 180 माइनस तो लिखा हुआ है तो 180 बटे 2 करेंगे 90, ठीक है, 90 माइनस ए प्लस बी, तो 90 माइनस ए प्लस बी यानी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, पहले में सारे पॉजिटिव तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, अब देखिए 2 साइन सी ब्रैकेट में, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2 माइनस कॉस, ओ सॉरी 2 साइन साइन इंटू, यहां पर इंटू है, 2 इंटू साइन सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी हो जाएगा तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी बटे 2 डी माइनस सी बटे 2 हो गया, सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2 पूरे बटे 2 कॉस सी बटे 2 2 कॉस ए बटे 2 1 बटे 2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए बटे 2 माइनस बी बटे 2, क्या फॉर्मूला लगाया, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, तो सी प्लस ए बटे 2 प्लस बी बटे 2, सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस 1 बटे 2 सी माइनस डी बटे 2, ए बटे 2 माइनस बी बटे 2 माइनस ए बटे 2 माइनस बी बटे 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर माइनस बी प्लस बी कट गया,
यहीं पर लगाते हैं, यहीं पर लगाने की कोशिश करते हैं। माइनस बी प्लस बी कट गया, तो ए 2a, पहले लिख लेते हैं क्या बचा, 2 साइन सी बचा इंटू साइन 2a बटे 2 से 2 कट गया, साइन ए, 2 साइन ए इंटू ए से ए कट गया, बी भी 2b बटे 2 यानी केवल बी, साइन बी बटे 2 कॉस सी बटे 2 इंटू देखिए b बटे 2 कट गया, ये b बटे 2, ये b बटे 2 कट गया, और a बटे 2 क्या होता है, पूरा a बन जाएगा, आधा आधा, आधा a पूरा a, और बटे 2 तो a बटे 2, 2 कॉस a बटे 2 इंटू माइनस a बटे 2 प्लस a बटे 2 कट गया, माइनस b बटे 2 माइनस b बटे 2 माइनस b बटे 2 पूरा b बटे 2, और कॉस में माइनस की बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो केवल b बटे 2 केवल b, और बटे में 2 लगा तो b बटे 2, कॉस b बटे 2। अब देखिए ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है। अब ऊपर साइन 2 थीटा फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन सी बटे 2 इंटू कॉस सी बटे 2 इंटू 2 साइन ए बटे 2 इंटू कॉस ए बटे 2, 2 साइन बी बटे 2 इंटू कॉस बी बटे 2, बटे में जो लिखा हुआ वो लिखा रहेगा, कॉस सी बटे 2 कॉस ए बटे 2 कॉस बी बटे 2, तो कॉस बी बटे 2 से कॉस बी बटे 2, कॉस ए बटे 2 से कॉस ए बटे 2 कट गया, कॉस सी बटे 2 कॉस सी बटे 2 कट गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू साइन ए बटे 2 इंटू साइन बी बटे 2 इंटू साइन सी बटे 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी गलती करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप लगाएंगे तो लगा ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन आप अपने आप लगा ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। चल देते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर 4 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेंगे, और बीटा प्लस गामा अल्फा का मान दे रखा है, अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, सॉरी बीटा प्लस गामा की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन। अब देखिए यहां पर अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, केवल गामा लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसी की वजह से, ये जो हमको दे रखा है इसी से हम लोग पक्षांतर करके वैल्यू निकाल रहे हैं, साइन गामा प्लस गामा। तो क्या बन गया, साइन 2 अल्फा
प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा। अब ये क्वेश्चन हमारा बन गया। पहले हम लोग इस तरीके के कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बटे 2 इंटू कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बटे 2 प्लस साइन 2 गामा। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया तो बटे 2 हट जाएगा। अल्फा माइनस बीटा 2 कॉमन लेकर 2 से 2 काट देंगे। 2 गामा का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। और यहां पर अल्फा माइनस बीटा, जहां पर ये अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, जहां पर अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? गामा लिख सकते हैं। तो यहां पर गामा लिख देंगे। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा 2 साइन गामा इंटू कॉस गामा। तो कॉस गामा यहां से, कॉस गामा यहां से कॉमन ले लेंगे। 2 कॉस गामा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन गामा। ठीक है, अब साइन गामा की जगह पर अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। 2 कॉस गामा इंटू ब्रैकेट लगा के साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन गामा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? गामा की जगह अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। इधर पड़ोस में लगा लेंगे बाकी पार्ट। 2 कॉस गामा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2। तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, प्लस बीटा माइनस बीटा कट गया। टू कॉस गामा 2 साइन 2 अल्फा बटे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बटे 2 तो बीटा कॉस बीटा। तो 2 दूनी 4 साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 लगा सकते हैं और हमारा जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो गया। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।